बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे पेशाब का या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन क्यों होता है, आप किस तरह इसे घर में ठीक कर सकते हैं या इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पेशाब बनने का अमल या सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। मर्दों और ख़वातीन में इस सिस्टम या पेशाब के ट्रैक में क्या फ़र्क होता है। बुनियादी तौर पर हमारा यूरिनरी ट्रैक गुर्दों से शुरू होता है। गुर्दे एक स्टेनर यानी छाननी का काम करते हैं। गुर्दों में एक नाली से खून दाखिल होता है और गुर्दे इसमें से छोटे पेशाब को अलहदा कर लेते हैं और साफ खून दूसरी नाली से दोबारा बॉडी में चला जाता है। इसके बाद गुर्दे इस पेशाब को ब्लैडर यानी कि मसाने में मुंतकिल कर देते हैं और पेशाब इस थैली नुमा मसाने में स्टोर होना शुरू हो जाता है। गुर्दों से मसाने तक आने के लिए पेशाब को एक नाली से गुजरना होता है। इस नाली को हम यूरिटर कहते हैं। अक्सर पथरी के मरीजों की पथरी इस नाली में फंस जाती है, जिसके लिए ऑपरेट किया जाता है या इसे शुआओं से तोड़ा जाता है। जब ये पेशाब मसाने में एक ख़ास मिकदार तक स्टोर हो जाता है तो मसाने से हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजा जाता है कि अब मसाने को खाली करने की या आपको पेशाब करने की ज़रूरत है। यहाँ तक का ट्रैक मर्दों और ख़वातीन में एक जैसा होता है, लेकिन पेशाब को मसाने से या जिस्म से बाहर निकालने के लिए मसाने के आगे एक नाली मौजूद होती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। मर्दों में ये नाली ख़वातीन के मुकाबले में लंबी होती है, जिसकी वजह से इनमें पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस ख़वातीन के मुकाबले में बहुत कम होते हैं, क्योंकि आम तौर पर हमारी आंतों में एक जरासीम पाया जाता है जिसका नाम ई. है। ये यूरेथ्रा के ज़रिए हमारे मसाने और यूरिनरी ट्रैक तक पहुंच जाता है। अब चूंकि ख़वातीन में यूरेथ्रल साइज़ कम होता है तो ये बाआसानी इन्फेक्शन की वजह बन जाता है। चलिए अब देखते हैं कि पेशाब के इन्फेक्शन की अलामात क्या हैं। अगर ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा और मसाने तक है तो इसमें आपको बार बार पेशाब आता है। पेशाब की मिकदार कम हो सकती है या पेशाब कम निकलेगा। बाज़ दफ़ा पेशाब करते हुए तकलीफ, जलन या दर्द महसूस होगा। पेशाब में लालगी या सुर्खी नज़र आ सकती है। बाज़ मरीज़ों में क्लाउडी कलर यानी कि गंदापन नज़र आता है। और अगर ये इन्फेक्शन मसाने से ऊपर यूरेटर या गुर्दों तक पहुंच जाता है तो फिर इसके साथ मज़ीद अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं। आपकी कमर के एक साइड या दोनों तरफ दर्द होगा, बुखार हो सकता है, उल्टी वाला दिल या उल्टी हो सकती है, पेशाब में ज़्यादा स्मेल पैदा हो सकती है। पेशाब करते हुए पेशाब के रास्ते खून भी आ सकता है। इस इन्फेक्शन को आसान अल्फाज में तशखीस के बाद यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस या तशखीस कैसे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले पेशाब का एक टेस्ट किया जाता है जिसे कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कहते हैं। यूरिन के इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। अब इसके बाद इसको मज़ीद स्पेसिफिक करने के लिए कि ये इन्फेक्शन किस जरासीम से हुआ है और इस पर कौन सी मेडिसिन असर करेगी, इसके लिए यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा इस ट्रैक के बाकी मसलों को रूल आउट करने के लिए या ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन के अलावा कोई और मसला या मर्दों में गदूद का मसला देखने के लिए KUB अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा मज़ीद या एडवांस स्टडी के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं इनमें CT स्कैन, MRI और सिस्टोस्कोपी भी की जा सकती है। सिस्टोस्कोपी में पेशाब के रास्ते में एक कैमरा दाखिल किया जाता है और पेशाब की नाली को और उसकी दीवारों का मुआयना किया जाता है। अब देखते हैं कि आप घर में इस इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं या इसको कैसे डील कर सकते हैं। जब भी आप क़ज़ाए हाजत के लिए या वॉशरूम करके फ्री हों तो सफाई फ्रंट टू बैक करें, यानी आगे से पीछे की तरफ सफाई करें, क्योंकि जब भी आप पीछे से आगे की तरफ सफाई करते हैं तो ख़ासकर फीमेल्स में इस चीज़ का इम्कान होता है कि आंतों के जरासीम यूरेथ्रा तक पहुंच जाएं और यूरेथ्रा तक पहुंचकर वो इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करें कि पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें, और अगर पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि कमोड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप कमोड के कांटेक्ट में आते हैं तो इस बात का इम्कान है कि वहां पर लगे जरासीम आपके यूरिनरी ट्रैक में दाखिल हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तकरीबन एक दिन में 10 से 12 गिलास पानी पिएं, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से अगर जरासीम इस ट्रैक में जमा हो रहे हैं तो वो ज़्यादा यूरिन और प्रेशर से फ्लश होकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का इम्कान कम हो जाता है। चौथे नंबर पर पेशाब को ज़्यादा देर ना रोकें और जब भी अज़दवाजी ताल्लुक़ से फ्री हों इसके फ़ौरन बाद पेशाब करें।
اگر آپ کو ہلکی پھلکی جلن محسوس ہوتی ہے تو کرینبیری ساشے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بتائی گئی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو خود سے کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ خود سے کسی بھی میڈیسن یا اینٹی بائیوٹکس کا استعمال اس کو ریزسٹنٹ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا انفیکشن بڑھ سکتا ہے اور آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔